Namaste to everyone, Divine Soul. Myself, Dr. Darshan Singh from Pune, direct disciple of beloved Guru Osho since 1976. Today we will do the Bardo meditation. So first of all, we will listen to beloved Guru Osho about the Bardo. So what is the Bardo? Please listen. तिब्बत में बारदो करके एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग है, कीमती प्रयोग है। वो मरते क्षण ही करवाया जाता है। जब कोई मर रहा होता है तब चारों तरफ जो जानते हैं वो उसके इकट्ठे होकर बारदो करवाते हैं। लेकिन बारदो भी उसको ही करवाया जा सकता है जिसने जीवन में ध्यान किया हो। जिसने ध्यान न किया हो उसे बारदो नहीं करवाया जा सकता। जैसे ही कोई व्यक्ति मरता है तो बारदो के प्रयोग में उसे पूरा जागने के लिए बाहर से सूचनाएं दी जाती है कि वो जागा रहे, और उसे ये सब बताया जाता है कि अब क्या क्या होगा वो देखता रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिन्हें वो समझ ही नहीं सकता। नई घटनाओं को एकदम से समझा भी नहीं जा सकता। मरने के बाद अगर कोई आदमी जागा रहे तो पहले तो बहुत देर तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं मर गया हूं। उसे तो पता ही तब चलेगा जब उसकी लाश लोग उठाने लगेंगे और उसको मरघट पे जलाने लगेंगे, तब उसे पक्का पता चलेगा कि मैं मर गया हूं। क्योंकि भीतर तो कुछ मरता ही नहीं, सिर्फ एक फासला हो जाता है। लेकिन फासले का जिंदगी में कभी अनुभव नहीं किया। वो अनुभव इतना नया है कि उसको समझने की कोई पुरानी परिभाषा नहीं है उसके पास। तो उसे सिर्फ इतना ही लगता है कि कुछ अलग अलग हो गया है, लेकिन कुछ मर गया है उसकी समझ में तभी आता है जब चारों तरफ लोग रोने चिल्लाने लगते हैं और उसकी लाश के आसपास गिरने लगते हैं और उसको उठा के ले जाने लगते हैं। लाश को जल्दी से मरघट पहुंचा देने का कारण है, लाश को जितनी जल्दी हो सके दफना देने का, आग लगा देने का कारण, उतने ही जल्दी उस आत्मा को पक्का पता चल जाए कि शरीर गया, चल गया। लेकिन अगर आदमी मूर्छित है तो ये भी उसे पता नहीं चल पाता है। ये भी होश में जाए तो ही पता चल पाता है। अपने शरीर को जलता हुआ देखना, इसके लिए वो बारदो में सुझाव देते हैं कि अपने शरीर को ठीक से जलते हुए देख लेना, भाग मत जाना, जल्दी हट मत जाना। मरघट पर और लोग ही तुम्हें पहुंचाने न जाएं, तुम भी वहां मौजूद रहना। अपने शरीर को ठीक से जलते हुए देख लेना ताकि अगली बार ये शरीर का मोह पकड़े ना, क्योंकि जो जलता हुआ देख लिया गया हो उसका मोह विलीन हो जाता है। लेकिन दूसरे लोग तो देख ही लेंगे जलते हुए, वो आदमी नहीं देख पाएगा। आमतौर से 1000 में 999 मौके पर वो बेहोश होता है, उसे पता ही नहीं होता। और अगर कभी एक मौके पर वो होश में भी होता है तो अपने जलते हुए शरीर को देख के भाग जाता है, हट जाता है वहां से, मरघट पे नहीं पहुंचता जहां सब जाते हैं। तो वो बारदो में उससे कहते हैं कि देख, इस मौके को मत छोड़ देना, अपने शरीर को जलते हुए देखना, उसे जलते हुए देख ही लेना जो तू समझता था कि मैं हूं, उसे मिटते हुए पूरी तरह देख ही लेना, उसको भस्मीभूत होते हुए राख में विलीन होते देख ही लेना, ताकि अगले जन्म में तुझे ख्याल रहे कि तू कौन है। तो हम शुरू करते हैं बारदो ध्यान। बारदो एक सतत होश का ध्यान प्रयोग है जिसमें कि हम जीवन मृत्यु के एक ही पहलू के जो सिक्के हैं, जीवन और मृत्यु, उसको देखते हैं। तो जिस दिन इंसान पैदा होता है तो उसी दिन से मृत्यु हमारी स्टार्ट हो जाती है ना। तो हम कह सकते हैं कि संसार झूठ है, कि मृत्यु सत्य है। तो इस रहस्य को अगर हम समझ जाएंगे कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, तो हम उससे पार जा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। बारदो एक होश का ध्यान है जो अनंत चारों तरफ हमारे
है उसका हमें मालूम नहीं है। हम एक्चुअली भूल ही गए हैं उस आनंद को, उस परमानंद को। तो इस विधि को हम जितना भी करें कम है। हमारे जीवन के सारे दुख, दर्द, पास्ट लाइफ या जो मृत्यु का जो हमारा भय है वो सब समाप्त हो जाता है। और जो हमारे शरीर के ब्लॉकेज हैं इस ध्यान साधना को करने से सब मिट जाता है। तो ये विधि हम शुरू करते हैं। एक आरामदायक जगह पे आप बैठ जाएं या लेट जाएं। तो जो मैं सुझाव देता जाऊंगा उसको आपने सजगता पूर्वक सुनना है। लेट जाएं या आप बैठे भी रह सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपने सोना बिल्कुल नहीं है। सतत होश बना रहना चाहिए। आंखों को बंद हो जाने दें। और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। शरीर में कोई भी तनाव ना हो। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं और इस पल में आ जाएं। महसूस करें आपकी पिंडलियां शांत हो रही हैं। थाइस, मसल्स ऊपर आए, बॉडी सब रिलैक्स हो रही है। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और ऐसे छोड़ें कि जैसे जान ही ना हो। तो एक एक अंग को आप देखते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। और किसी भी अंग में आपके ऐसा देखें खिंचाव ना हो, उसको भी ढीला छोड़ते जाएं। और गहरी सांसें लें और गहरा छोड़ें। और इस पल में आ जाएं, सजग हो जाएं और महसूस करें शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर के जिस हिस्से में भी आपका तनाव है वहां पर अपना होश ले आए और उसको रिलैक्स करते जाएं, छोड़ते जाएं। और अपने आप को सुझाव दें, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर रिलैक्स हो रहा है। हमारे शरीर का पता हमारे तनाव से ही पता चलता है। जो भी तनाव आपके शरीर में हो उसको रिलैक्स करते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर इतना शिथिल हो गया है कि आपको पता ना चले। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस अंदर आई, मैं भी अंदर आ गया। सांस बाहर गई और मैं भी बाहर चला गया। बाहर के आती जाती सांसों को भी देखें। शरीर शिथिल हो रहा है।
शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो गया है। महसूस करें कि शरीर बिल्कुल मृत पड़ा है और अपनी सांसों को ढील छोड़ें। महसूस करें कि मेरी सांसें भी अब शांत हो रही हैं। सांसें भी आपकी शांत हो रही हैं। जितनी सांस आपके अंदर आए उसको देखते जाएं। जितनी आए और उतनी ही जा रही है, आप उसको देखते रहें। भाव करें कि श्वास शांत हो रही है, श्वास रिलैक्स हो रही है। शरीर शिथिल हो गया और श्वास भी शिथिल हो रही है। देखते जाएं कि अब श्वास भी शिथिल हो रही है। श्वास शिथिल हो रही है। आती जाती सांसों को देखते रहें। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। विचारों से लड़ना नहीं है। थॉट्स आर कमिंग एंड गोइंग। यू आर द ओनली वॉचर। शरीर शिथिल हो गया। अब सांसें भी शिथिल हो रही हैं। सांसें भी शांत हो रही हैं और श्वास भी शिथिल हो गई। और देखें श्वास अपने आप चल रही है और आपको कुछ भी नहीं करना है। देखते रहें आती जाती सांसों को। अब मन को भी देखें। मन में उठने वाले विचारों को भी देखते रहें, देखते रहें। विचारों, दो काम आप एक साथ नहीं कर सकते। अगर सांस पे ध्यान है तो विचार भी शांत हो जाएंगे। विचारों को देखते रहें, देखते रहें। देखें कि विचार भी विलीन हो गए। विचार विलीन हो रहे हैं और आपके अंदर का सारा कचरा सब साफ हो रहा है और मन भी शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है और मन भी शांत हो गया। और देखें आपके अंदर जागरूकता बनी रहनी चाहिए। नींद में नहीं जाना। सतत होश बना रहे। ये जो मन हमारा है, मंकी माइंड है, जब उस अवस्था को स्वीकार नहीं करता, हमें गहराई में उतरने भी नहीं देता। इसलिए कहा जाता है कि होश बना रहे। होश आपका बना रहे। भाव करते जाएं कि मन शांत हो गया। मन शांत
हो गया। इस पल में आ जाए, बी हियर एंड नाउ। शरीर शांत हो गया, श्वास भी शांत हो गई और अब मन भी शांत हो गया। सब शांत हो गया। सब शांत हो गया। महसूस करें आप अंदर की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं और भीतर जाएं, और भीतर जाएं। घबराएं नहीं, आपकी मृत्यु नहीं हो रही। आप बाहर की दुनिया से अलग हैं, साक्षी भाव में हैं, और अब आप एक अंदर की यात्रा में चल पड़े। बाहर की बहुत सी यात्राएं तो आप कर चुके हैं, और बाहर की दुनिया ऐसा महसूस करे एक सपने से ज्यादा नहीं है। धीरे धीरे सब विलीन हो रहा है। सब विलीन हो रहा है और भीतर की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। इस पल में आ जाए, हियर एंड नाउ। सजग हो जाए कि बाहर की दुनिया को छोड़ते जाएं और अपनी पकड़ को भी ढीला छोड़ते जाएं। जाने दें उस बाहर की दुनिया को, अपने सारे बंधन खोल दें, विदा कर दें, छोड़ते जाएं, और गहरे जाएं, और गहरे उतरे। और भीतर ही साक्षी बने रहें। जो भी हो रहा है उसको आप देखते रहें। जैसे जैसे आप शिथिल होते जाएंगे, आपके विचार आपसे दूर होते चले जाएंगे, शरीर भी दूर होता चला जाएगा, सभी भावनाएं भी दूर होती चली जाएंगी। सब विलीन हो रहा है, सब विलीन हो रहा है। डरे नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। आप मर नहीं रहे, आप अपने आप से ही मिलने जा रहे हैं, सेम को सेम से ही मिलने जा रहे हैं भीतर। तो होश बना रहे, आपका साक्षी भाव बना रहे। इस पल में आ जाएं, देखते रहें, देखते रहें। जो हो रहा है वो एक सपना है, और जो छूट गया वो भी आपका सपना ही था। जागे और होश से अपने आप को भरा हुआ महसूस करें।
होश खोने वाली चीज नहीं है। जागे, महसूस करें ऊपर नीचे बाहर अंदर हर तरफ एक गहन सी शांति छा गई है। गहन सी शांति उतर रही है और बदल रहा है हर पल। महसूस करें एक गहरी शांति रह गई। महसूस करें एक गहरी शांति ही रह गई। बी हियर एंड नाउ। और बहरे अपने उतरते जाएं भीतर। साहस जुटाएं, डरने की कोई बात नहीं है। आप अपने आप से ही मिलने जा रहे हैं। और गहरे उतरे जहां एकांत है, साइलेंस है, जहां एक सतत होश है, आनंद है। उस आनंद की दुनिया में हैं आप अभी। I am not this body, I am the soul। देखें भीतर की वो सतत रोशनी को जो अंदर जल रही है। और अब आप ना तो आप शरीर हैं, ना ही मन है, और ना ही आप कुछ हैं अभी। आप हैं शाश्वत, पूर्ण शाश्वत। महसूस करें इस शाश्वत का बोध। महसूस करें जैसे कि एक बूंद सागर में मिल जाती है। वो मिलन का समय है। जब एक बूंद सागर में मिलती है तो सागर ही हो जाती है। सब कुछ ठहरा हुआ है। महसूस करें अपने उस ठहराव को। साक्षी भाव से सब देखते रहें। सब कुछ विलीन हो गया, सब कुछ शांत हो गया, रिलैक्स हो गया, और आप शुद्ध चेतना रह गए। उस शुद्ध चेतना को जिसको कि परमानंद कहते हैं, परम आनंद। एक ठहराव में आप आ गए, सजगता ही शेष रह गई, और उस परम शक्ति से आपका मिलन हो रहा है। दिस इज द स्टेट ऑफ योर ब्लिस। ट्राई टू रिकॉग्नाइज नाउ। जब भी आपको लगे उस अवस्था में, इस अवस्था को अपने होश पूर्वक याद करेंगे तो उस अवस्था में आप पहुंच जाएंगे। यही वो परम शांति है। यही हमारा स्वरूप है जो हम जन्म से लेके आए थे, लेकिन हम भूल गए थे। जो विलीन हो गया वो एक सपना था। सजग हो जाएं और गहरी शांति में महसूस करें। सब कुछ ऐसे ही आता है, सब कुछ ऐसे ही जाता है, बदल रहा है हर पल हर पल। आपका होना ही ये शाश्वत है। साक्षी भाव बना रहे। और गहरी सांसें लें।
अपनी चेतना में वापस आएंगे। अपनी चेतना में वापस आएंगे। देखेंगे कि आप एक नए स्वरूप में हैं। अपने आप को पहचाने, जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार था और आज है भी है, कल भी रहेगा और आपके जाने के बाद भी रहेगा। मनुष्य है बीज परमात्मा का। जिस मनुष्य की मृत्यु जागे हुए वो महसूस हो जाती है और वो उस जीवन से मुक्त हो जाता है। फिर वो संसार में रह के भी संसार में नहीं होता। फिर ऐसा ही है जीवन। हमें भी इस जीवन में ऐसा ही रहना है कि रहो संसार में, लेकिन याद उस परमात्मा की बनी रहे। थैंक यू सो मच। अपनी चेतना में वापस आए। अपनी उंगलियों को रगड़ें, पंजों को हिलाएं और जहाँ जहाँ डिस्कम्फर्ट है वहाँ प्रसाद के रूप में उसको लें। ग्रेटिट्यूड करें माता पिता का, ग्रेटिट्यूड करें उन पांचों एलिमेंट्स का जिससे आपका ये शरीर बना है। आज आप एक नई यात्रा में आए हैं। सभी को ब्लेस करें, धन्यवाद करें। जो आपकी विश हो उसको ऐसा होता हुआ महसूस करें। सब मैनिफेस्ट हो गया है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। तीन मिनट के लिए ओम शांति भाव में जाएंगे। मैं मौन रहूंगा और आप और गहरे जो जाना चाहते हैं आंखें ना खोलें। ओम शांति का ध्यान करेंगे।